हेलो ऐसे बनाते ना तो मैसेज ऐसे अनबॉक्सिंग की वीडियो होती है कभी। हेलो मीडिया शार्क ऐसे बोलते हैं। नहीं इंग्लिश में क्यों बोल रहे, मैं तो हिंदी में बोल रहा। ऐसे हेलो ऐसे हेलो अपने को फोटो मिल जाएगा अपने। मेरे को एक बार दिखा तो सही मेरी क्लिप कैसी दिख रही है, मुझे पता तो चले। क्लिप हाइड करो उधर से ले क्योंकि यहाँ से फिर ये बैकग्राउंड अच्छा नहीं आएगा। और ये जो हमारा पॉडकास्ट होने वाला है ये ना किसी मार्केटिंग के बारे में होगा, ना ही ये किसी हेलो गाइस, वेलकम टू मीडिया शार्क्स फर्स्ट एवर पॉडकास्ट। तो मेरा नाम है प्रभजोत कौर और मैं फाउंडर हूँ मीडिया शार्क की। ये जो हम पॉडकास्ट शुरू कर रहे हैं इसका जो एक्चुअल गोल है वो है किस तरीके से एक स्मॉल बिजनेस, जब कोई भी एंटरप्रेन्योर या कोई भी बंदा अपना एक नया स्टार्टअप शुरू करने की कोशिश करता है एक छोटे स्केल से, सो उसे क्या क्या चैलेंजेस फेस होती हैं, वो क्या क्या हर्डल्स या क्या क्या उसके आगे प्रॉब्लम्स आती है लाइफ में कि वो अपना बिजनेस ग्रो कर सके। क्योंकि हमने देखा है मेजॉरिटी 90% ऑफ द बिजनेसेस जो होते हैं, जो स्टार्टअप्स होते हैं, वो पहले 3 साल में ही फ्लॉप हो जाते हैं। तो उसके पीछे एक्चुअल रीजंस क्या है जिसके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा है। सब बात कर रहे हैं, सब अपने पॉडकास्ट में उनको इनवाइट करते हैं जिन्होंने ऑलरेडी लाइफ में कुछ अचीव कर रखा है, बट कोई उनसे बात नहीं करना चाहता जो ये एक्चुअली प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। ये जो हमारा नया पॉडकास्ट है इसीलिए अलग है क्योंकि इसमें हम उन लोगों को बुलाएंगे जिन्होंने अभी अपनी जर्नी एक एम्प्लॉय से स्टार्टअप की शुरू की है और उनकी लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है वो हमसे शेयर करें, सो दैट ऐसे बहुत और भी लोग हैं जो इस जर्नी में जाना चाहते हैं, वो थोड़े से मोटिवेट हो सकें। एंड हमारा जो शो है बिल्कुल भी स्क्रिप्टेड नहीं होगा क्योंकि मुझे आता ही नहीं है कि स्क्रिप्टेड शो कैसे करते हैं, तो आई बी वेरी नेचुरल। एंड हाँ, हम देखते हैं, अभी मैं अपनी भी जर्नी आपके साथ शेयर करूंगी कि कैसे मैंने स्टार्ट किया था। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा इस पॉडकास्ट को लेके वो होगा साइकोलॉजिकली हम अपने माइंडसेट को कैसे स्ट्रॉन्ग करें एक एंटरप्रेन्योर बनने में, स्पेशली फॉर लेडीज की लेडीज को क्या क्या प्रॉब्लम आती है या वुमेन को क्या क्या प्रॉब्लम आती है जब वो अपना एक बिजनेस स्टार्ट करने की सोचती है। जब एक लेडी सोचती है ना कि मुझे अपना बिजनेस शुरू करना है तो उसकी प्रॉब्लम सबसे पहले ये आती है कि मैं कैसे शुरू करूँ, मुझे कौन सपोर्ट करेगा, कोई मुझे सपोर्ट करेगा भी या नहीं करेगा, राइट। मेरी एक फैमिली है एंड ज़्यादा करके ये प्रॉब्लम्स आती है मैरिड लेडीज़ को। यंग गर्ल्स तो फिर भी वो लोग जॉब कर रही हैं, सब कर रही हैं, पर उनके दिमाग में भी बिजनेस का नहीं आता बिकॉज उनका एक कंफर्ट जोन हो रहा है कि हाँ मैं जॉब तो जा रही हूँ, जॉब जाके मैं मुझे एक मंथली एक इनकम आ जाएगी, सैलरी आ जाएगी, उससे मैं कुछ कर लूँगी। बट जब हम एक मैरिड लेडी की बात करते हैं तो वो अपने जॉब को भी नहीं एक्चुअली कर पाते हैं, स्टार्टअप तो दूर की बात है, क्योंकि जॉब भी करना है तो उनको सब घर का काम करके बाहर जाना है। वो मोस्ट ऑफ द गर्ल्स ऐसे ही करती है कि उनको घर का काम करके जाना है। क्यों इतना भेदभाव है, क्यों मतलब लड़के भी अगर जा रहे हैं जॉब के लिए वो थोड़ी घर का कुछ काम करके जा रहे हैं। आजकल अगर आप इंडिपेंडेंट हैं, आप दोनों कमा रहे हैं, आप दोनों के पास पैसे हैं, तो आप मेड रख सकते हैं घर में काम करने के लिए, आपसे क्यों एक्सपेक्टेशन है। बट हमारी स्टिल इंडियन सोसाइटी में ऐसी बहुत सारी फैमिलीज है जिनको लगता है कि अगर लेडी को बाहर जॉब करने जाना है तो उसे अपने घर का सारा काम करके ही जाना होगा, राइट। तो ये एक तो बहुत बड़ा इशू है हमारे यहाँ पे, जो हमें शायद से सबको एज ए फैमिली सपोर्ट करना चाहिए लेडी को कि ठीक है हम मैनेज कर लेंगे और हम इसको अलाउ करेंगे जाने के लिए, जॉब कर सके। सेकेंडली, जब किसी लेडी को जॉब करना होता है वहाँ उसको बहुत सारे लोगों से मिलना पड़ता है। आपके साथ कोवर्कर, आपके मेन भी होते हैं और लेडीज भी होती है आपके ऑब्वियसली। बट प्रॉब्लम आती है कि आप वहाँ जा रहे हो, आप इससे बात नहीं कर सकते, उससे बात नहीं करते। क्यों? जब आपके हस्बैंड जॉब करने जाते हैं कि वो किसी से बात नहीं करते, क्या वो सिर्फ मेन के साथ ही रहते हैं? नहीं, राइट। तो ये एक सेकेंड मिथ है कि मैं जाऊँगी तो मेरे कलीग्स मिलोगे तो मेरे घर पे प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगेन ये आपका इशू नहीं है, ये लोगों का इशू है। आप ये सोचते हो कि लोग क्या सोचेंगे, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि लोग क्या सोचेंगे। लोग नहीं आ रहे हैं हमें कमा के देने के लिए, लोग नहीं आ रहे हैं। हम जब लाइफ में कुछ करेंगे तो वो लोग से बातें करेंगे दूर से बैठ के, बट वो 4 दिन बात करेंगे उसके बाद वो लोग भी भूल जाएंगे। सो प्लीज़ उनके ऊपर फोकस ना कीजिए। थर्ड, जो हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, हम ये सोचते हैं कि
हम कैसे सब कुछ मैनेज करेंगे, हम लोग तो फिजिकली स्ट्रांग भी नहीं है, तो ऐसा कुछ नहीं है। हम लेडी सबसे ज़्यादा फिजिकली स्ट्रांग होती है क्योंकि वो एक बच्चे को जन्म देती है, आदमी नहीं दे सकता, राइट। तो हम बहुत स्ट्रांग है फिजिकली भी, बस ये है कि हमने हमें दिमाग में बिठा लिया है कि हम लोग उनसे कमज़ोर हैं क्योंकि हमें सोसाइटी ने ऐसे कर रखा है, हम ऐसे नहीं हैं, ठीक है। उसके बाद जो अब होते हैं, हम मल्टीपल चीज़ें नहीं कर सकते, तो एक लेडी है जो मल्टीपल चीज़ें एक टाइम पे कर सकती है, आदमी नहीं कर सकता। आदमी सिर्फ एक चीज़ पे एक टाइम पे फोकस कर सकता है, बट हम मल्टीपल चीज़ें कर सकते हैं। तो यस, जॉब भी हम कर सकते हैं, हम बिजनेस भी चला सकते हैं। ये हैं कुछ इश्यूज। उसके बाद आता है बच्चा। मैंने बहुत सारी मेरी फ्रेंड्स हैं जो मुझे बोलती है यार हमें तो जिम जाने के लिए भी टाइम नहीं मिलता है क्योंकि हमारा तो बेबी है, हम कैसे करें, तू तो कर सकती है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है, 24 घंटे हैं, 24 घंटे आपके पास भी है, 24 घंटे मेरे पास भी है और 24 घंटे उस लेडी के पास भी है जो लाइफ में बहुत कुछ अच्छा कर रही है। सिर्फ चॉइसेस हमारी क्लियर होनी चाहिए। बच्चा स्कूल जाता है तो बच्चे को स्कूल जाने के बाद आप जिम जाइए, आप सुबह नहीं जा सकती, आप शाम को जाइए, आप काम करने जाना चाहती है, सब कुछ मैनेज हो जाता है। अगर आपका बच्चा छोटा है, आप उसको घर पे अकेला छोड़ के नहीं जा सकते, तो बहुत सारे क्रश शुरू हुए हैं। और अगर जब आप कमाने लग जाओगे, ऑब्वियसली आप अफोर्ड कर पाओगे कि आप अपने बच्चे को कुछ टाइम के लिए क्रश में भेज सकें। मेरे बहुत सारी ऐसी फ्रेंड्स हैं जो अपने बच्चों को क्रश में भेजती हैं, तो वो कोई पाप नहीं है। आपका बच्चा वहां जा रहा है, 4 बच्चों से मिल रहा है, तो वो कुछ इंडिपेंडेंट ही हो रहा है। अपने बच्चों को भी अपने ऊपर डिपेंडेंट मत बनाओ इतना कि वो भी आगे चल के ऐसे ही हो जाएंगे कि उनको आदत हो जाए कि मम्मी घर पे है तो वो अपनी वाइफ से भी वही चीज़ एक्सपेक्ट करें। एक्चुअली प्रॉब्लम सबसे बड़ा ये है कि हमारे जो हस्बैंड्स है, उनकी मॉम या हमारी जो जनरेशन थी, हमारी मॉम्स कभी जॉब करने गई नहीं, बहुत कम। मतलब उस टाइम पे आई गेस से 40-50% ऑफ द लेडीज थी जो जॉब करती थी, उसके अलावा सब मोस्टली हाउसवाइफ थी। तो हमारी को आदत हो गई ये चीज़ देखने की कि हाँ लेडी तो घर पे ही रहती है, लेडी तो यही करती है। बट अब ऐसे नहीं है, अब थैंकफुली बच्चे भी समझते हैं क्योंकि हम उनको हम उसको उस तरीके से लेके जाते हैं तो बच्चों को समझ में आता है कि हाँ अब मॉम जॉब करती है, मॉम भी बाहर जाती है। आपको ये अपने बच्चों को समझाना पड़ेगा प्लीज। मैं यहाँ पे किसी को भड़का नहीं रही हूँ कि आप आज ही अपने घर पे लड़ाई करो कि मुझे जॉब पे जाना है, मुझे ये करना है, मुझे अपना बिजनेस शुरू करना। नहीं, स्टेप बाय स्टेप, हर चीज स्टेप बाय स्टेप होती है, आप भी इसको स्टेप बाय स्टेप कीजिए। अगर आपकी फैमिली को आपके साथ बहुत सपोर्टिव होना पड़ेगा। अगर फैमिली सपोर्ट नहीं करती है और आपको फिर भी कुछ करना है, आपको जेन्युइनली करना है, ये नहीं कि मैंने बोल दिया इसलिए करना है, अगर आपको जेन्युइनली करना है और आप ऐसे हो तो आप तब भी कर सकते हो। मैंने भी किया है। जब मुझे फैमिली सपोर्ट नहीं थी, मैंने भी अपनी जर्नी एज अ हाउसवाइफ टू आज मैं देखिए आज एक एंटरप्रेन्योर हूँ, तो मेरी भी लाइफ में बहुत सारे हर्डल्स एंड चैलेंजेस आए हैं। पहले कोई सपोर्ट नहीं करता था बट इवेंचुअली सबने सपोर्ट करना शुरू किया। सो मैंने भी स्क्रैच से शुरू किया है अपना जर्नी। तो मुझे कोई स्पून फीडिंग नहीं है, या जो मेरा बिजनेस है ये मैंने खुद अपना स्टार्ट किया है। मुझे किसी ने पैसे नहीं दिए कि ये ले आई कम फ्रॉम अ वेरी स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल बैकग्राउंड, बट मैंने किसी का सपोर्ट नहीं लिया, ये मैंने खुद से किया है। तो अगर ये मैं कर सकती हूँ तो ये कोई भी कर सकता है। इट इज़ वो बस होता है कि आपको अपने आप को मेंटली स्ट्रॉन्ग करना है। सेकेंडली आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के करना है। मैं अपने डेली रूटीन में मैं जिम भी जाती हूँ, मैं अपने बच्चे के साथ टाइम भी स्पेंड करती हूँ, मैं ऑफिस में आती हूँ, अपना काम करती हूँ, मैं अपनी पर्सनल लाइफ भी जी रही हूँ। तो मैंने हर चीज़ को बैलेंस किया है। इट इज़ जस्ट कि अब ये मेरी एक लाइफस्टाइल रूटीन बन चुकी है। हाँ, बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है मुझे ऐसे देख के कि अरे यार ये कैसे कर रही है, ये तो इसको तो कोई लेना देना नहीं है, ये आराम से बाहर जा रही है, बच्चा घर पे है, ये वो। ऐसा कुछ नहीं, मेरे बच्चे को ध्यान रखने के लिए मेरे पेरेंट्स है। अगर आपके पेरेंट्स नहीं तो आप बच्चे को क्रश में डालिए, क्रश भी एक अच्छा ऑप्शन है। अगर मेरे पास ऑप्शन नहीं है तो शायद मेरी बेटी क्रश में जाती, वहाँ पे स्कूल से आती, क्रश में जाती और मैं उसको मैनेज करती। बट दिस इज नॉट एन ऑप्शन। लोग पॉइंट करते हैं, बहुत इजीली बोल देते हैं कि अरे ये कैसे कर सकती है, क्या कर सकती है। बोलना आसान है कि आप सपोर्ट करने आ रहे हैं, कि आप ये सोचते हैं कि चल ठीक है अगर ये लेडी ऐसे जा रही है इसको पॉइंट ना करूँ, बट मैं इसकी बेटी को या बच्चे को 2-3 घंटे के लिए मैं संभालूँ कि आप करेंगे नहीं करेंगे। जो आप नहीं कर सकते हैं तो आप प्लीज़ किसी को पॉइंट आउट भी मत कीजिए, राइट। सो एग्जैक्टली तो मेरा यही है इस पॉडकास्ट में, मेरे लिसनर्स व्यूअर्स जो ये हैं, तो मैं बेसिकली आप लोगों को बस एक मैसेज देना चाहती हूँ, नथिंग इज इम्पॉसिबल इफ़ यू बिकम साइकोलॉजिकली स्ट्रॉन्ग। मैं बहुत जगह जाती हूँ घूमने के लिए, घूमने नहीं बोल सकती इसको, बिजनेस ट्रिप के लिए एक्चुअली। तो
मेरी फैमिली सपोर्ट करती है मुझे, राइट फ्रॉम एवरीबडी इन माई फैमिली। आई वुड नॉट से किसी को कोई प्रॉब्लम होती है, एवरीबडी सपोर्ट मी इन वॉट आई डू बिकॉज आई एम डूइंग राइट, आई एम डूइंग इट फॉर माई बिजनेस। आदमी जाके बाहर से बिजनेस ला सकता है, तो एक लेडी अकेले बाहर जाके बिजनेस क्यों नहीं ला सकती? वो प्लीज़ इस चीज़ को आप लोग समझिए और प्लीज़ निराश मत होइए, क्योंकि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। एवरीथिंग इज पॉसिबल एज इट सेज आई एम पॉसिबल, इम्पॉसिबल इटसेल्फ सेज आई एम पॉसिबल, तो कुछ भी हो सकता है, राइट। बस आपके दिमाग में कुछ भी ऐसा है, अगर आप एक स्टार्टअप है, राइट, अगर आप एक लेडी है जो कुछ करना चाहते हैं एंड आप मुझसे बात करना चाहते हैं, आपको शेयर करना है अपने थॉट्स ऑन कि आपकी लाइफस्टाइल कैसी है, आपने कैसे अपनी जर्नी शुरू की या कैसे डिसीजंस बनाए हैं, सो प्लीज़ हमारा पॉडकास्ट ओपन है। यू कैन कॉल अस एट 8484922131। आप हमसे कॉल पे भी कनेक्ट होकर हमसे बात कर सकते हैं। हम आपको पॉडकास्ट पे विल ब्रिंग यू, आई विल टेक अ गुड टॉक सेशन विद यू। उसके अलावा अगर आप हमारे ऑफिस में आके भी हमारे साथ बात करना चाहते हैं तो हम आपको पॉडकास्ट पे भी बुलाएंगे। एंड आई होप कि हम ये, मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये मैं कोई यहाँ पे खुद मैंने बहुत कुछ करा नहीं है लाइफ में, बट मैं अगर अगर इफ आई स्टार्टेड दिस, मैं आज जीरो से स्टार्ट कर रही हूँ आप सबके साथ में, एंड मुझे पता है कि मैं इसको लेके बहुत आगे जाऊँगी। तो मैं चाहती कि इस जर्नी में आप लोग भी मेरे साथ रहो, आप लोग भी देखो कि जीरो से 10 कैसे होता है। जीरो के आगे 1 लगेगा तभी जो हम उठ के कुछ मेहनत करेंगे। सो आज मैंने की है तो कल आप भी शायद कर सकते हो। तो प्लीज़ stay tuned to our channel and support us and share your love and let's see कि हम लोग क्या क्या नए नए पॉडकास्ट लाएंगे। So जो नेक्स्ट हमारा पॉडकास्ट होगा जस्ट बिफोर एंडिंग दिस, वो होगा on how a small business who wants to grow online, ठीक है, वो कैसे कर सकते हैं। एंड वो किसी लेडी के साथ ही होगा जिसने अपना एक नया स्टार्टअप शुरू किया है छोटा सा घर से, और वो ऑनलाइन इस प्लेटफॉर्म पे ऑनलाइन आके बेचना चाहती है, तो वो कैसे कर सकती है, उसके लिए हम उसके साथ में एक टॉक कर सकते हैं, उसके प्रॉब्लम्स सुनेंगे और उसका सोल्यूशन देंगे। थैंक यू।